नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एमएस वर्ड में जो रेफरेंसेस में जितने भी टूल होते हैं, इन सभी टूल का क्या उपयोग होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है क्या है, सबसे पहले आपको रेफरेंसेस पर क्लिक करना है। रेफरेंसेस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर का जो हमारा टूल है उसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्रयोग जो होता है, आपने कभी कभी बुक्स में सबसे फर्स्ट या सेकंड पेज पर होता है एक कंटेंट बना होता है, जिसमें होता है जैसे कि किसी पार्ट का चैप्टर या फिर किसी बुक का नाम या फिर कोई अध्याय होता है। उसमें वहाँ पर दर्शाता है कि ये जो आपका पार्ट है या पेज नंबर कितने पर है, कितने पेज पर है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप पहले इसको देख लोगे कंटेंट कैसे बनाते हैं, फिर आप बेसिकली समझ जाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, कुछ भी एक चैप्टर या फिर हेडिंग बाय हेडिंग, जैसे कि हमको कोई पार्ट का नाम डालना है। जैसे हमने कोई पार्ट का नाम डाल दिया, जैसे कि जैसे हमने इस कंप्यूटर का नाम डाल दिया। जैसे मान लो कि हमारे कोई पार्ट या अध्याय का नाम है। सिंपली अब जैसे कि कंप्यूटर डाला है तो कंप्यूटर रिलेटेड कुछ जानकारी भी होनी चाहिए। सिंपली जानकारी लिए इक्वल रैंड शिफ्ट क्या लेफ्ट और राइट ब्रैकेट। अब मान लो कि जो हमारी कंप्यूटर के नीचे जितना डेटा टेक्स्ट है, ये जो है हमारा कंप्यूटर रिलेटेड कुछ जानकारी है। बहुत ही सिंपल, जैसे हमारा कंप्यूटर लिखा है, इसको आप मान लो कि ये किसी भी बुक का अध्याय का नाम है, मतलब पार्ट का नाम है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको हेडिंग 1 दे देना। जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले आपको होम पर जाना है, यहाँ पर लिखा है हेडिंग 1 दे देना है आपको। फिर से हम जाएंगे रेफरेंसेस पर, एक और हम बना लेते हैं। जैसे कंप्यूटर एक पार्ट का नाम जैसे हमारा हो गया, जैसे कोई एक पार्ट और बना लेते हैं। जैसे कि हमने बना लिया लैपटॉप का हमने बना लिया। इसको एंटर करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, वही वाला हेडिंग नंबर 1 दे देते हैं। अब हमारा हेडिंग नंबर 1 हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पर भी हम इक्वल रैंड शिफ्ट का लेफ्ट और राइट ब्रैकेट करने के बाद आपको सीधा एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा 2 पार्ट के नाम हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कंप्यूटर से रिलेटेड लिखा है, और ये जो लैपटॉप है यहाँ पर जो है लैपटॉप से रिलेटेड लिखा है। अभी हम एक और बना लेते हैं। जैसे हमने एक हार्डवेयर का बना लिया, हार्डवेयर एंटर, यहाँ पर इक्वल रैंड शिफ्ट से लेफ्ट और राइट ब्रैकेट एंटर। हार्डवेयर को कोई हम हेडिंग दे देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद आपको हेडिंग नंबर 1 दे देना है। अभी हमने 3 बना लिए, एक और बना लेते हैं। हार्डवेयर का हो गया हमारा, सॉफ्टवेयर का और बना लेते हैं सॉफ्टवेयर बना लिया हमने। इक्वल रैंड शिफ्ट किया लेफ्ट और राइट ब्रैकेट एंटर। अब इसको भी हम हेडिंग नंबर 1 दे देते हैं। अभी हमारा हेडिंग हो गया, 2 या 3 पेज में हो गया दोस्तों। अभी हमारा हेडिंग हो, फिर से आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली दोस्तों जैसा मैं करते जाता हूँ, सिंपली आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सबसे पहले आपको किसी प्रकार के हेडिंग बाई हेडिंग मतलब बना ले हैं, अपने पैराग्राफ को बना लेना है। आपने जैसे पैराग्राफ बना लिया तो जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन था टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसको समझ लीजिए सिंपली हमको खाली जगह चाहिए। तो जैसे यहाँ पर खाली जगह है, जैसे ही आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सबसे जो हमारा फर्स्ट नंबर पर है हेडिंग कंटेंट्स, ये सबसे बढ़िया रहता है, ज़्यादातर इसी को यूज किया जाता है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने बताया था कि जो बुक के सबसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पेज पर होता है, जो पार्ट के पेजों को दर्शाता है कि ये जो आपका पार्ट है कितने पेज में है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर दर्शा रहा है, जैसे हमारा जो कंप्यूटर है कोई पार्ट का नाम है मान लो, और ये शो कर रहा है जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा एक पेज पर है। लैपटॉप है, लैपटॉप भी हमारा एक पेज पर है। हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी हमारा एक पेज पर है। और सॉफ्टवेयर है वो हमारा दूसरे पेज पर है। अभी हम जाकर देखते हैं कि अब भागे में यह सच बताता है। सबसे फर्स्ट पेज पर है कंप्यूटर, लैपटॉप, हार्डवेयर। आप देख सकते हैं ये जो है 3 हमारे पहले ही पेज में हो। जो दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर, वो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारे दूसरा पेज में। ऐसे आप आप अनेक प्रकार के यहाँ पर पार्ट बना सकते हैं, पार्ट के नाम डाल सकते हो और अनेक प्रकार के कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा ऐड टेक्स्ट। जैसे ही हम लोग ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आता है। सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे अभी हमने 4 पार्ट तो बना लिए, जैसे हमको एक और पार्ट बनाना है। तो जैसे कि हमने जैसे कि मेमोरी का कोई पार्ट बनाना है, सिंपली मेमो
जैसे हमने मेमोरी एक अध्याय बना लिया, सिंपली एंटर करेंगे। जैसे कि हम लोग इसको, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर है इसको हेडिंग देने के लिए हम लोग होम पर जाते थे, हेडिंग 1 देते थे। लेकिन हमको इसको, जैसे मेमोरी, इसको हेडिंग देने के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है ऐड टेक्स्ट, हमने इसको लेवल 1 की हेडिंग दी थी। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेवल 1 जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम हेडिंग दे सकते हैं। लेवल 1 की हेडिंग दे सकते हैं, लेवल 2 की हेडिंग दे सकते हैं और लेवल 3 की हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ से हम हेडिंग दे सकते हैं ऐड टेक्स्ट। जैसे हम लोग एंटर करेंगे, यहाँ पर मेमोरी से अकॉर्डिंग कुछ लिखना है, जैसे कि रैंड शिफ्ट से लेफ्ट और राइट, और फिर इंटर कर देना है। अभी आप देख सकते हैं मेमोरी से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ आ गया है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है मेमोरी। अब यहाँ पर शो नहीं कर रहा, हमारा जो कंटेंट हमने बनाया है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कि हमारा मेमोरी कितने पेज पर है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो हमारा रेफरेंसेस पर जाना है। यहाँ पर जो हमारा 3rd नंबर पे है अपडेट टेबल, जैसे अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है अपडेट एंटायर टेबल पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शो होने लगा है कि मेमोरी हमारा 2nd नंबर पेज पर है। तो फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा इनसाइड फुटनोट और एंड नोट। इनसाइड फुटनोट और एंड नोट दोस्तों क्या होता है, हमने इनसाइड में पढ़ा था हेडर और फुटर। दोस्तों ये हेडर और फुटर की तरह ही होता है इनसाइड फुटनोट और एंड नोट। सबसे पहले दोस्तों हमारा इनसाइड फुटनोट। इनसाइड फुटनोट को सबसे फर्स्ट नंबर पेज पर जाते हैं दोस्तों, हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर सबसे पहले आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, जैसे ही आप इनसाइड फुटनोट पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं जो सबसे ये जो हमारा फर्स्ट नंबर पेज है इसी के नीचे हमारा आ गया है कि आप कंप्यूटर रिलेटेड क्या लिखना चाहते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर में हमारा एक लिख चुका है। आप यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हमारा क्या, कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर जो हमारा वर्ड है उसमें आप इसमें कमेंट दे सकते हो। जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर से क्या क्या किया जाता है, आप यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी लिख सकते हो। जैसे कि हमने इसको लैपटॉप को भी जैसे देना है फुटनोट, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 2nd नंबर वाला है यहाँ पर भी 2 लिख कर आ चुका है। तो आप यहाँ पर भी लैपटॉप से अकॉर्डिंग कुछ भी फ़ॉन्ट टाइप कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा इंसर्ट एंड नोट। दोस्तों इंसर्ट एंड नोट को देने के लिए सिंपली जैसे हम हार्डवेयर को हमको एंड नोट देना है, सिंपली हमने हार्डवेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर है इंसर्ट एंड नोट। हमने इंसर्ट एंड नोट किया तो ये जो हमारे जितने भी पेज इसमें ओपन होंगे तो सबसे पेज के सबसे लास्ट में हमारा एंड नोट पहुंच जाएगा। मतलब दोस्तों आपने एक बुक है, जैसे बुक में जैसे कि 50-60 ऐसे पेजेस होते हैं, तो जो पेज के सबसे लास्ट में लिखना है। जैसे कि हमको उस इसमें ऐसा है, फुटनोट में ऐसा है कि दोस्तों आप पेज बाय पेज लास्ट में लिख सकते हो, लेकिन एंड नोट पे जब क्लिक करोगे तो आपके जितने भी MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन होंगे वो सबसे लास्ट वाले पेज में पहुंच जाएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी हमने पेज बनाए हैं इन पेज से रिलेटेड कुछ लिखना चाहे तो लास्ट पेज में तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा पेज है एक इसमें कितने अध्याय हैं और किस किस अध्याय को समझाया किस माध्यम से समझाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वो लिखेंगे कि हमारे कितने डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको समझाया जाएगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमको जैसे कि और देना है, जैसे कि हमको एंड नोट और देना, जैसे हमने कंप्यूटर को देना है एंड नोट, सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट पे आप क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो है 2nd नंबर पहुँच गया, हमारा 1 नंबर पे होगा। दोस्तों आपको मैं एक बात समझा दूँ कि आप ध्यान से देखना, यहाँ पर है ये जो हमारा फुट नोट है वो है हमारा न्यूमेरिक अंक में लिखा होता है, और जो हमारा एंड नोट होता है वो आप देख सकते हैं रोमिंग अंक में लिखा होता है, रोमिंग गिनती में लिखा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं फुट नोट न्यूमेरिक में, एंड नोट रोमिंग गिनती में लिखा होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इनको समझना। अब जैसे हमने ए लिख लिया दोस्तों, हमारा ए तो कंप्लीट हो गया। और दोस्तों कई बंदे कमेंट ऐसे करते हैं कि जो हमारा फुट नोट है, इस फुट नोट को जैसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो जो हमारा फुट नोट है वो अलग दिखता है कि ये हमारा फुट नोट लगा है। जैसे हमको इस फुट नोट को हाइड करना है तो बहुत ही सिंपल है, इसे हमको फुट नोट को हाइड करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको होम पर जाना है। होम पर जाने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट को वाइट कलर में कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हमारा टेक्स्ट हाइड हो चुका है। हमको इसको करना है, एंड नोट को करना है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से वाइट कलर को चूज़ करेंगे,
फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटनोट हमारा एंड नोट हाइड हो चुका है। दोस्तों आप एक बात नोटिस करना कि जिसमें हमने फुटनोट और एंड नोट लगाया है, तो आप देख सकते हैं जैसे लैपटॉप में हमारा फुटनोट लगा है, यहाँ पर 2 लिखा है। हम लोग इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो कर्सर है हमारा उसमें एक ऑटोमेटिकली एक बॉक्स आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हमने इसमें हाइड कर दिया है, कंप्यूटर को हाइड कर दिया है, तो हमको पता तो नहीं है कि हमने इसको मतलब फुटनोट या एंड नोट दिया है। तो सिंपली आपको जैसे इसके ऊपर टेक्स्ट ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स बन जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि इसको हमने फुटनोट या एंड नोट में कन्वर्ट कर दिया है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारे जैसे इंसर्ट फुटनोट हो गया हमारा, इंसर्ट एंड नोट हो गया हमारा। इसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट का मतलब होता है जैसे दोस्तों आपने कितने फुटनोट लगाए हैं, कितने आपने एंड नोट लगाए हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे आपको इस तीर के एरो के जो निशान है इस पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट फुटनोट, तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर वाला हमारा फुटनोट ए था, नेक्स्ट है हमारा ए वाला। अभी हम नेक्स्ट फुटनोट करेंगे तो हमारे ओनली 2 फुटनोट बने हैं, तो अभी हमारा ओनली यहीं तक था। अब जैसे हमको बैक करना है, सिंपली हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है प्रीव्यू फुटनोट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर है यहाँ पर हमने एक फुटनोट ऐड किया था, तो आप देख सकते हैं हमारा फुटनोट का कर्सर डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच गया है। अब जैसे कि हमको जो हमने वो लगाए हैं एंड नोट लगाया है, तो सिंपली यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट एंड नोट, तो आप देख सकते हैं हार्डवेयर हमारा नेक्स्ट एंड नोट है, दूसरा वाला एंड नोट है। फिर से हम जाएंगे नेक्स्ट एंड नोट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहीं पर है कर्सर, क्योंकि हमने ओनली 2 एंड नोट बनाए हैं। जैसे हमको बैक जाना है, सिंपली यहाँ पर करेंगे प्रीव्यूज एंड नोट, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर में हमने जो हमारा एंड नोट था हमने उसको हाइड कर दिया है, तो अभी हमारा कंप्यूटर पे कर्सर हमारा पहुँच गया है। अब इसके बाद आता है दोस्तों हमारा शो नोट्स। जैसे आप शो नोट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, व्यू फुटनोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। इनका मतलब ये होता है दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा व्यू फुटनोट एरिया, आपने कितने फुटनोट बनाए हैं यहाँ पर। जैसे व्यू फुटनोट एरिया है, आपका कर्सर कहीं पर भी हो, आपने जितने फुटनोट बनाए होंगे ऑटोमेटिकली आपका कर्सर वहाँ पर पहुँच जाएगा। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली पहुँच गया, मैंने 2 फुटनोट बनाए हैं। फिर से हम शो नोट्स पर क्लिक करते हैं, सेकंड है हमारा व्यू एंड नोट एरिया, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले पेज में हमारा एंड नोट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट साइटेशन। इंसर्ट साइटेशन को समझने से पहले दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जैसे ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको आप रेड कलर कुछ भी कलर कर सकते हैं। सिंपली कलर करने के लिए आपको होम पर जाना है, यहाँ से आप किसी प्रकार का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड ले लिया, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। अब जैसे मान लो दोस्तों ये जो हमारा इतना पेज है इसमें जो रेड टेक्स्ट लिखा है, रेड लाइनें लिखी हैं, ये मान लो दोस्तों कि हमारी लाइनें नहीं हैं, ये हमारे दोस्तों की लाइनें हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जैसे राहुल है, उसकी एक बुक है, उसकी बुक में से मुझे 4 लाइनें अच्छी लगीं, तो मुझे इस बुक में मुझे अपनी बुक में मुझे दर्शाना है कि जो 4 लाइनें हैं ये चार लाइनें किसकी हैं। तो सिंपली उसका परिचय देना पड़ेगा दोस्तों। तो सिंपली उसका परिचय देने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जाना है रेफरेंसेस पर। जैसे ही हम रेफरेंसेस पर जाएंगे तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा इंसर्ट साइटेशन। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, राहुल का जैसे कि मैंने अपने दोस्त राहुल का लिया है ये लाइन, सिंपली आपको इस लास्ट पर क्लिक करना है, इस लाइन की लास्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप लाइन की लास्ट पर क्लिक करोगे फिर आपको जाना है इंसर्ट साइटेशन। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर है ऐड न्यू सोर्स। जैसे ही आप ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको दोस्तों बताना है, यहाँ पर है टाइप ऑफ सोर्स, तो आपको बताना है कि आपने जो डेटा है, टेक्स्ट है, लाइनें हैं, ये आपने कहाँ से लिया है। तो सिंपली हमको कुछ नहीं करना, हमने कहाँ से लिया है डेटा, सिंपल है बुक से लिया है, तो सिंपली बुक पर क्लिक कर देंगे। ऑथर है, हमने ये जो डेटा है ये हमने किस से ली है, तो सिंपल है हमने अपने दोस्त राहुल से लिए, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर ऑथर मतलब उसका नाम लिख देंगे, राहुल का नाम लिख दिया। फिर यहाँ पर टाइटल, हमने जो 4 लाइनें ली हैं, पैराग्राफ लिया है, एक किससे रिलेटेड लिया है, जैसे मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड लिया है, यहाँ पर सिंपली कंप्यूटर डाल देंगे, टाइटल डाल देंगे। यहाँ पर ईयर, किस ईयर में लिया है, 2023 में लिया है। सिटी कौन सा है अपना, सिटी आप कोई सा भी डाल सकते हो, मेरा है छतरपुर, मैंने अपना सिटी छतरपुर डाल दिया। पब्लिशर दोस्तों आप पब्लिशर कुछ भी डाल सकते हो, मैंने जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने जैसे राहुल ही डाल दिया।
राहुल डाल दिया, आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है राहुल शो कर रहा है, लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ये जो राहुल 2023 है इसको आप यहाँ से, इसकी स्टाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते, देख सकते हैं अभी कि राहुल 2023 लिखा था लेकिन अब राहुल दो कंप्यूटर आ गया है। लेकिन सबसे दोस्तों इसमें मेन इम्पोर्टेंट होता है बाइबिलोग्राफी। जैसे आप बाइबिलोग्राफी पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से किसी प्रकार के टॉपिक को चूज़ करके, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर वाले टॉपिक को चूज़ किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से शो कर रहा है कि राहुल है, ऑथर का नाम हमारा राहुल है, और जो हमारा टाइटल है उसका नाम है कंप्यूटर, सिटी हमारा छतरपुर है, पब्लिशर का नाम है राहुल 2023 है हमारा। सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से एक बार और, जैसे कि आपको वर्क साइटेड में लेना है, सिंपली आप वर्क साइटेड से भी ले सकते हो, आप यहाँ से किसी प्रकार के उसमें ले सकते हो। फिर इसके बाद आता है हमारा मैनेज सोर्स। दोस्तों मैनेज सोर्स का प्रयोग ये होता है, जो हमने बाइबिलोग्राफी मतलब ये जो हमने इनसाइट साइटेशन बनाए हैं इनको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे हम मैनेज सोर्स पर गए, यहाँ पर गए, हम लोग जैसे उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे एडिट पर क्लिक किया हमने तो हम लोग यहाँ से उसका नेम भी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला है हमारा राहुल कंप्यूटर 2023, हमको इसको एडिट करना है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से उसका ईयर भी चेंज कर सकते, सिटी भी चेंज कर, पब्लिशर भी चेंज कर सकते हो, ऑथर भी चेंज, कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब जैसे इन सभी को हमको डिलीट करना था, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर राहुल पर क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, सबसे पहले हमको उसको यहाँ से डिलीट करना होता है। जैसे हमको सबसे पहले उसको यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से इस राहुल को भी डिलीट कर देते हैं। इसको सिंपली कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बने हुए हैं हमारे, हम किसी प्रकार का इंसर्ट साइटेशन में यहाँ पर फिर से हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको डिलीट करना है। सिंपली हम कहाँ पर जाएंगे, मैनेज सोर्स पर जाएंगे। मैनेज सोर्स पर यहाँ पर अभी हमारे दो हैं, क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, पहला बचा है हमारा, डिलीट कर देंगे। अभी हमारा डिलीट हो चुका है, क्लोज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इंसर्ट साइटेशन में यहाँ पर कोई भी हमारा सेंटर शो नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, हमारा साइटेशन एंड बाइबिलोग्राफी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा इनसाइट कैप्शन। इनसाइट कैप्शन में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ पर हम लोग लाइनों को मतलब दर्शाते थे कि जो हमारा चैप्टर था, ये जो हमारा पार्ट का नाम था, अभी हम लोग इनको दर्शाते थे कि हमारा कितने पेज नंबर पर है। और इनसाइट कैप्शन में दोस्तों हम अपनी पिक्चर को दर्शाएंगे कि हमारी पिक्चर कितने नंबर पेज पर होता है। दोस्तों आपने कभी कभी क्वेश्चन में देखा होगा कि आपको जो पिक्चर है, पिक्चर आपको पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 पेज पर मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको कुछ पिक्चर इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम सबसे नेक्स्ट, जैसे कि हमको ये जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर जैसे हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, सिंपली यहाँ पर इंसर्ट करके एंटर करके यहाँ पर हमने जगह बना ली है। यहाँ पर हम पिक्चर है कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक शेप्स ले लिया, शेप्स को सिंपली इसको यहाँ से करेंगे ड्रैग करके एक पिक्चर बना लेंगे। जिसमें मैंने शेप्स करके इसको पिक्चर बना लिया है। इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है रेफरेंसेस पर। जैसे आप रेफरेंसेस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं इंसर्ट कैप्शन वाला हमारा ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिगर नंबर दोस्तों 1 है हमारा। हम लोग यहाँ पर फिगर कोई, जैसे कि हमको जो हमारा हार्डवेयर के चित्र हैं तो हम लोग यहाँ पर हार्डवेयर डाल देंगे। हार्डवेयर हमने डाल दिया। यहाँ से आप लेवल भी कोई चूज़ कर, जैसे कि यहाँ पर फिगर है, टेबल है, आप यहाँ से कोई भी लेवल चूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे फिगर ले लिया है। और यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप पोजीशन भी चूज़ करते हैं। आपको यहाँ से उसकी पोजीशन क्या रखना है, सिंपली यहाँ पर जैसे कुछ नहीं आता, सिंपली आप यहाँ से कैप्शन वाले ऑप्शन में आपको सिर्फ फिगर नंबर 1 के आगे आपको उस चित्र का नाम डाल देना। जैसे मैंने हार्डवेयर का थोड़ी मिस हो गया, इसमें इसको हार्डवेयर यहाँ पर डी लगना था। सिंपली हार्डवेयर का नाम डल चुका है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। जैसे हमने एक और चित्र ले लिया। अब जैसे हमको एक और चित्र लेना, जैसे हमने सॉफ्टवेयर का कोई चित्र ले लिया, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी कोई शेप्स को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला शेप्स ले लेते हैं। हमने इस वाले शेप्स को ले लिया। यहाँ से हम किसी प्रकार का कलर भी कर सकते हैं। रेफरेंसेस पर जाएंगे, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिगर नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला चित्र हमारा सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया। फिर से आप यहाँ से किसी प्रकार की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है। फिगर नंबर 2 आ गया हमारा सॉफ्टवेयर। हमको कोई एक मेमोरी का ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे
थोड़ा और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आप मेमोरी का भी ले सकते हैं, यहाँ से किसी प्रकार शेप से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाले ले लिया, इसको ड्रैग करेंगे, इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। रेफरेंसेस पर जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके रखना, इंसर्ट कैप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप फिगर नंबर 3 मेरा कौन सा है, मेमोरी का चित्र, मेमोरी पर इसका नाम डाल देंगे, मेमोरी। इसका नाम डालने के बाद आप फिर से यहाँ से किसी प्रकार की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यदि कुछ नहीं आता, सिंपली आपको यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना है। अब जैसे सब में हमने फिगर तो जोड़ लिया, हमने जैसे 4 चित्र को इंसर्ट कर लिया, 4 या 3 कुछ ऐसे चित्र को हमने इंसर्ट किया। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, जैसे किसी प्रकार के आपको पेज पे जैसे कि इंसर्ट कर देना, जैसे कि क्लिक करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे कि क्लिक कर देते, जैसे यहाँ पर इस पेज के नीचे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स लिखा है, इसको आपको सिंपली क्लिक करने से, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपको सेटिंग चेंज करते बन जाते तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि टैब लीडर, आप यहाँ से भी अपने उसको लाइन को चेंज कर सकते हो। सिंपली यदि आपसे कुछ नहीं बनता तो सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो आप देख सकते हैं फिगर नंबर 1 जो हमारा हार्डवेयर का चित्र वो हमारा कितने नंबर पेज पर है, वो हमारा दूसरे नंबर पेज पर है। फिगर नंबर 2 हार्डवेयर, इसका नाम थोड़ी चेंज है। फिगर नंबर 2 हार्डवेयर, ये भी हमारा दूसरे नंबर पेज पर है। फिगर नंबर 3 सॉफ्टवेयर, ये हमारा दूसरे नंबर पेज पर है। फिगर नंबर 4 मेमोरी का चित्र है जो वो हमारा तीसरे नंबर पेज पर है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग अपने वो पाठ या अध्याय के नाम को दर्शाते थे, यहाँ से हम लोग अपने चित्र को भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है अपडेट टेबल। दोस्तों अपडेट टेबल का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जैसे मेमोरी, यहाँ पर मेमोरी लिखा है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर लैपटॉप लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पर लैपटॉप लिख दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मेमोरी ही लिखा है। लेकिन हम जैसे ही अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपको अपडेट टेबल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको अपडेट एंटायर टेबल पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी की जगह लैपटॉप लिख चुका है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा मार्क एंट्री। दोस्तों मार्क एंट्री का उपयोग उस जगह पर किया जाता है जैसे कि आपको इमरजेंसी पर किसी टेक्स्ट को खोजना है। तो सिंपली जैसे आपको किसी टेक्स्ट को खोजना है, जैसे आपको किसी टेक्स्ट को खोजना है तो सिंपली जैसे हमारा कंप्यूटर को हम लोग सिंपली सेलेक्ट करेंगे, सिंपली हम लोग मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर उसका सब एंट्री नेम भी दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको मार्क कर देना है। जैसे हमको अभी ये हमारा क्लोज बंद क्लोज चालू हो गया, हमको इसको टेंशन मत लेना है, ये हमारा हट जाएगा। हम लोग क्लोज करेंगे, जैसे हम लोग लैपटॉप को भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। लैपटॉप को सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर क्लिक किया और मार्क कर लिया, फिर क्लोज करेंगे। हार्डवेयर को हमने सेलेक्ट किया, हार्डवेयर को सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर क्लिक किया, मार्क क्लोज। जैसे हमारा एक और मेमोरी, मेमोरी को सिलेक्ट, मार्क एंट्री, मार्क क्लोज, हमने इतना कर लिया। अभी हम लोग इनको हाइड और शो वाला ऑप्शन आ गया, सिंपली हम लोग होम पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा सब ऑप्शन था चालू और बंद वाला वो हट चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है इंसाइट इंडेक्स। जैसे हम लोग कहीं पर भी पेज, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं, इंटर करके थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर लिखा है इंसाइट इंडेक्स, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर लेना है कि कॉलम 1 में लेना है, कॉलम 3 में लेना है। तो सिंपली हम लोग कॉलम 1 में ले लेते हैं और ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं सिंपली कुछ नहीं करने से हमको किसी वर्ड को ढूंढना था, खोजना था, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर एक कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर वाला जो वर्ड है वो हमारा पेज नंबर 1 पर है। हार्डवेयर वाला वर्ड है पेज नंबर 2 पे है। लैपटॉप वाला जो वर्ड है वो हमारा पेज नंबर 1 पे है। मेमोरी वाला जो हमारा वर्ड है वो पेज नंबर 3 पर है। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है हमारा अपडेट इंडेक्स। दोस्तों यही भी इसी तरीके से है, हमने जो इतने पीछे जो बताया है, अपडेट टेबल है और अपडेट है, मतलब कई प्रकार के अपडेट टेबल है, ऐसे कई प्रकार के ऑप्शन हमने बता दिए। इसी प्रकार से आपको अपडेट इंडेक्स करना है, बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मार्क साइटेशन। दोस्तों मार्क साइटेशन का प्रयोग ऐसे किया जाता है जैसे कि मान लो हमारा कोई एक अध्याय है, जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पर कोई अध्याय डाल लेते हैं और यहाँ पर जैसे हमने कोई पार्ट का नाम डाल लिया, एक सेकंड, कोई पार्ट का जैसे यहाँ पर हमने बीच बीच उसका नाम डाल, जैसे कि हमने कोई पार्ट का नाम लिया जैसे कि बेसिक कंप्यूटर, जैसे हमारा बेसिक कंप्यूटर, इसको हम सेंटर में करेंगे, सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर होम पर जाकर हम लोग इसको यहाँ पर सेंटर में कर देंगे। फिर से रेफरेंसेस पर जाएंगे। अब मान लो दोस्तों जो बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड यहाँ पर नीचे जानकारी लिखी है, बहुत ही सिंपल है। बेसिक कंप्यूटर सबसे फर्स्ट नंबर पर जो हमारा हेडिंग है कंप्यूटर। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, मार्क एंट्री पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट है, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना है इसकी बेसिक कंप्यूटर, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क साइटेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा है कैटेगरी, सबसे पहले आपको करना क्या है, कैटेगरी को चूज़ करना है कि आपका ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी में कर लेता हूँ और 8 है, जिसका हमको इसकी कैटेगरी चेंज करना है। कैटेगरी चेंज करेंगे, कैटेगरी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको करना है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर लिख लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर, जैसे बेसिक कंप्यूटर किया, रिप्लेस किया, ओके किया, अभी हमारा एक हो गया। अभी जैसे इसके नीचे हम एक और बना लेते हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर हो गया हमारा। अभी क्लोज कर देते हैं और जैसे हमने इस कंप्यूटर को सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पर हमने क्लिक किया, कैटेगरी पर जाएंगे। जैसे हमको यहाँ पर किसी प्रकार की चूज लेना है, वैसे सबसे पहले से 13 को ले लिया। कैटेगरी पर जाएंगे, इसको हमको रिप्लेस करना है, इसको हम कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर डाल देते हैं, बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर डाल दिया, रिप्लेस करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, हमारा 2 हो गया। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी हमने मार्क कर दिया है। सिंपली अब करना हमको मार्क करना क्या है, जैसे हमने बेसिक कंप्यूटर ले लिया, 2 हमने पार्ट के नाम ले लिए हैं। अभी जैसे हमने इस बेसिक कंप्यूटर नीचे जो हमारा बेसिक कंप्यूटर है, इसके नीचे जो हमारी हेडिंग रहेगी वो हमको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जैसे हमारा लैपटॉप, इसको सिलेक्ट किया, मार्क साइटेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने उसको सिलेक्ट किया। अभी हमको यहाँ से किस में लेना है, इस लैपटॉप में लेना है। लैपटॉप को हमने सेलेक्ट कर लिया है। हमको इसकी कैटेगरी क्या रखनी है, जैसे हमने कैटेगरी क्या रखी थी, बेसिक कंप्यूटर, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसको हमने मार्क कर दिया, क्लोज करेंगे और एक आर जैसे हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे। मार्क साइटेशन पर आपको क्लिक करना है, इसकी आपको कैटेगरी क्या रखनी है। जैसे हमने बेसिक कंप्यूटर में भी इसको ले लेते हैं, मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। और एक सॉफ्टवेयर हो गया क्या हमारा, नहीं हार्डवेयर हुआ है। अभी हम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में ले लेते हैं। कंप्यूटर जो हमने कैटेगरी बनाई थी, इसको यहाँ पर क्लिक किया, हमको यहाँ पर कंप्यूटर में ले लेना है। कंप्यूटर ए रहा हमारा कंप्यूटर में ले लिया, मार्क किया हमने और हमने यहाँ पर क्लोज किया। हम लोग एक हेडिंग जैसे मेमोरी है, मेमोरी का हम लोग और मार्क कर देते हैं। मार्क साइटेशन में जाएंगे, यहाँ पर हमने कंप्यूटर को ही ले लेते हैं। कंप्यूटर को ले लिया और यहाँ पर मार्क करेंगे और फिर यहाँ पर क्लोज करेंगे। अभी हम लोग इसको हाइड और शो वाले ऑप्शन को बंद कर देते हैं और फिर जाएंगे रेफरेंसेस पर। यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जगह ले लेते हैं, पहले यहाँ पर हमको क्लिक करना सिंपली और फिर यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल ऑफ, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप किसी प्रकार की कुछ एडिट फ़ॉन्ट एडिट करके आप यहाँ से कुछ प्रकार की एडिटिंग कर से आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर, सिंपली आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर हमारा पार्ट का नाम है, उसमें 2 हेडिंग है, हार्डवेयर हेडिंग है और एक हमारा लैपटॉप हेडिंग है। जो कि हमारा हार्डवेयर वो पेज नंबर 2 पर है और जो लैपटॉप है वो हमारा पेज नंबर 1 पर है। दोस्तों आपको ये ऐसे समझना, जैसे सिंपली बेसिक कंप्यूटर है, ये हमारा पार्ट का नाम हो गया। बेसिक कंप्यूटर के अंदर जो है वो हमारी हार्डवेयर और लैपटॉप, ये जो हमारी हेडिंग हो गई है। ऐसे ही हमने कंप्यूटर को भी एक पार्ट का नाम दिया है, उसके अंदर जो हमारी हेडिंग है वो हमारी मेमोरी और सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद दोस्तों अपडेट टेबल दोस्तों आपको मालूम ही है कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे कि हमको अपडेट करना है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखा है, सॉफ्टवेयर आपको कुछ भी कर देना, फिर आपको सिंपली आपका अपडेट टेबल वाला ऑप्शन शो होने लगा तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको MS वर्ड का रेफरेंसेस समझ में आया होगा। और दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। दोस्तों आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करोगे तो मेरे 1K सब्सक्राइबर काफ़ी जल्द से जल्द होंगे। और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें।